दोस्तों और प्रिय छात्रों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का था। इनके गुरु का नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। मगध के शासक धननंद ने जब एक बार भरी सभा में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का अपमान किया, तो उसके पश्चात चाणक्य ने भरी सभा में यह कहा कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा और जब तक मैं इस नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। और इसके पश्चात उन्होंने नंद वंश का समूल नाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उन्हें एक साधारण बालक से एक बड़े सम्राट के रूप में बदलने का कार्य किया। इससे संबंधित एक बड़ी ही रोचक कहानी है कि इन्होंने मिलकर पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण किया, और जब पाटलिपुत्र के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया तो अचानक से पाटलिपुत्र पर जब आक्रमण हुआ तो क्योंकि नंद वंश का साम्राज्य बहुत बड़ा था, ये उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की हार हुई और इन्हें भागकर जंगलों में जाकर छिपना पड़ा और ये जंगलों में जाकर रुक गए। 2-3 दिन तक भूख प्यास से भटकते हुए इन्होंने जब अधिक भूखे होने के कारण एक वृद्ध महिला के घर के द्वार खटखटाए, और जब वृद्ध महिला ने घर का दरवाजा खोला तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे कहा कि हे माता, हम कई दिनों से भूखे हैं, क्या आप हमें भोजन करा सकती हैं? वृद्ध महिला ने अपनी सामर्थ्य अनुसार इन्हें भोजन के लिए बिठाया और वृद्ध महिला पूर्व के जमाने की एक डिश हॉट पॉट को लेकर आई और वो गर्म भोजन इन्होंने उनके सम्मुख रख दिया। जैसे ही गर्म भोजन को देखा, वो भूख से अत्यंत ही व्याकुल हो रहे थे। भूख से व्याकुल होने के कारण उन्होंने उस गर्म भोजन के मध्य में हाथ डाला, और जैसे ही उन्होंने गर्म भोजन के मध्य में हाथ डाला, उनकी उंगलियां जल गई, और उंगलियां जलते ही वृद्ध महिला ने उनसे कहा, अरे मेरे बेटे, तुम तो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह गलतियां कर रहे हो। ऐसा कहते ही उनके मन में ये विचार आया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो वृद्ध महिला ने उनसे कहा कि जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े नंद वंश के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और परास्त होकर अब वो जंगलों में भटकता घूम रहा है, उसी प्रकार से तुम भोजन को एक साथ पूरा खाना चाहते हो और ऐसा करने के प्रयास में तुमने अपनी उंगलियां भी जला ली हैं। ऐसा सुनते ही चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी गलती समझ में आने लग गई। वृद्ध महिला ने कहा कि अगर आपको भोजन सही ढंग से करना है तो भोजन के लिए आपको उसको थोड़ा थोड़ा खाना होगा। और इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से एक सीख ली कि अगर मुझे नंद वंश को परास्त करना है तो मुझे पहले उसके सीमावर्ती राज्यों को जीतना होगा, और सीमावर्ती राज्यों को जीतने के बाद ही मैं मगध और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार कर पाऊंगा। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। जीवन में कई प्रकार के संघर्ष आएंगे, हमें उन संघर्षों से लड़कर जीतना है, और अगर हमें किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें छोटे छोटे संघर्षों पर विजय प्राप्त करनी होगी। तो निश्चित रूप से हमारा आने वाला कल